अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ एंड आई एम होपिंग कि सब भी अपने अपने घरों में ठीक हों और अल्लाह ताला के फ़रमान में रहें, आमीन। चलें आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक ऐसे अमल के बारे में बात करेंगे जो ज़िंदगी को बदल देता है, जिसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है सूरह बकरा और इस्तिग़फ़ार, कसरत से इस्तिग़फ़ार। जितना वक्त हम अल्लाह ताला के साथ गुजारेंगे उतना ही अल्लाह हमें रास्तों से नवाजता रहेगा, जो हम सोच भी नहीं सकते। दोस्ती निभानी है या फिर अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है तो आप अल्लाह ताला की ज़ात के साथ आप वो स्पेंड करें। प्यार करना है, वादे निभाने हैं तो वो ज़्यादातर आप अल्लाह ताला की ज़ात के साथ करें। सब्र के साथ ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार करते रहें और देखें किस तरह से आपकी मुश्किलात कम होती है। आज की सीरीज़ में मैं आपको ये बताऊँगी कि मैंने कुछ वाक़ये पढ़े थे इस्तिग़फ़ार के रिगार्डिंग कि किस किस तरह से जो है वो मिरेकल्स हुए उन हम जैसे लोगों की ज़िंदगी में, जो इस्तिग़फ़ार की जो कसरत से उसको अपनी ज़िंदगी में लाते हैं। सबसे तो पहले तो एक बहन थी, वो अपने बारे में अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी, जिसमें जो उनकी स्टोरी थी वो ये बता रही थी कि मेरा घर बहुत छोटा था, गलियाँ तंग थी, रास्ते मुश्किल थे और ज़िंदगी भर नाकामियाँ देखी। लेकिन जब उन्होंने सूरह बकरा का तिलावत शुरू की और इस्तिग़फ़ार रोज़ पढ़ना शुरू किया तो सब बदल गया। वो रोज़ 20,000 से 35,000 इस्तिग़फ़ार पढ़ती थी। कुछ ही अर्से में, बहुत ही मिनिमम टाइम में अल्लाह ने उनकी शादी के असबाब बना दिए, क्योंकि उनकी एज काफ़ी हो गई थी। लेकिन जब शादी हुई तो उनके शौहर ने उनके लिए महल जैसा घर ख़रीदा। आज वो औरत जो है, वो जो बहन है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रही है माशाल्लाह से। उनकी तमाम ख्वाहिशात, तमाम ख्वाब जो वो देखती थी उस तंग बहुत छोटे से घर में, वो सिर्फ़ और सिर्फ सूरह बकरा और इस्तिग़फ़ार की बरकत से पूरे हो गए। और आपको भी चाहिए कि आप सब भी इस चीज़ को अपनी रूटीन का पार्ट बनाएं। स्टार्ट फ्रॉम 100। आप कोशिश करें कि हम 100 से स्टार्ट करें, फिर आप डेली वर्क के साथ साथ उसको 200, 300 जिस तरह से आप उसको अपनी रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं वो करें। और फिर आप देखें कि किस तरह से अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को हल कर सकता है। आपके एग्ज़ाम्स में परेशानी है, आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आपके CSS के टेस्ट हैं, आपके बच्चों के रेगुलर एग्ज़ाम्स हैं, आपके घर में बहुत तंगदस्ती है, आपके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे हैं अपने अज़वाज के साथ, अपने स्पाउस के साथ, आपके रिश्तेदारों में कुछ तलख़ी है, आप पे कर्ज़ है। ये तमाम के तमाम मसले जो दुनिया के हैं वो सब हल हो सकते हैं इन दोनों ज़िक्र से। एक सबसे नंबर 1 सूरह बकरा, उसका भी आप कोशिश करें कि आप फर्स्ट 1 रुकू पढ़ लें, वक्त के साथ साथ आप उसके 2 रुकू, फिर 3 रुकू, फिर आप रुबा, फिर निफ्स, फिर सलासा, इस तरह से भी आप क्वार्टरली पढ़ सकते हैं सूरह बकरा को। लेकिन कुरान की जो तिलावत है वो अपनी ज़िंदगी का रोज़ पार्ट बनाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अल्लाह ताला को अपने करीब नहीं रखेंगे तब तक अल्लाह ताला भी हमसे उतना करीब नहीं होगा जितना हम चाहते हैं। और हम अपनी जो भी दुआएं हैं, जो भी चीज़ें हैं जो हम कन्वे करना चाहते हैं, हम अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही उनको कन्वे कर सकते हैं। फिर एक और यहाँ पे मैंने रियल स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें एक भाई जो थे वो बता रहे थे कि रमज़ान 2025 में इस्तिग़फ़ार की वो कसरत उन्होंने शुरू की। रोज़ वो 12,000 से 30,000 तक इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो जिसकी वजह से वो परेशान थे वो एंजाइटी थी, स्ट्रेस था। लेकिन कुछ ही डेज़ में, मतलब ही डिडंट टॉक अबाउट वीक्स और मंथ्स, ही सेड डेज़, कुछ ही डेज़ में उनको सुकून मिल गया, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया और दिल में ऐसी राहत उन्हें मिली जो मतलब जैसे कि वो अभी न्यू बॉर्न हुए हों। जो खाने पसंद करते थे वो लोगों के ज़रिए पहुंच जाते थे, कभी किसी पड़ोसी के ज़रिए, कभी किसी रिश्तेदार के ज़रिए, कभी दोस्त के ज़रिए। अल्लाह ने उनको मस्जिद में नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक दी। वो रोज़ सूरह बकरा पढ़ने लगे और एक दिन में, कभी 2 दिन में मुकम्मल करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा की तिलावत से उनकी तमाम के तमाम जो एक्टिविटीज़ थी वो चेंज हो गई। वो मूवीज़, गाने, वो सब उनसे दूर हो गए और उनके बच्चों के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट बेहतरीन आने लगे। मतलब ये देखें कि कर कौन रहा है और उसका रिज़ल्ट भी किसको मिल रहा है।
آپ کی مطلب پسندیدہ چیز جیسے آپ کی اولاد ہیں اور ان کی اولاد ہائر اچیورز بن گئے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کیونکہ اوبویسلی باتیں وہ اتنے صاحب استعداد پہلے تو نہیں تھے، پھر وہ ویکیشن پہ گئے جہاں پہ انہوں نے بہت ساری خوبصورت جگہیں دیکھی جو کہ وہ سوچا کرتے تھے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹریول کرے، وہ ویکیشنز پہ جائے۔ یہ سب کے سب جو ان کی وجوہات تھیں وہ صرف استغفار اور سورہ بقرہ کا ذکر تھا۔ استغفار کے صرف فائدے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے رزق میں برکت دیتے ہیں، اس کے ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو مشکلات سے بھی بچاتے ہیں۔ آپ شیطان کے وسوسوں سے بچے رہتے ہیں۔ آپ پہ اگر کوئی بیماری آنے والی ہے آپ ان سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں ان سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں تندرستی ہے اس سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ پہ بری نظر ہے آپ اس سے بچ جاتے ہیں۔ تو مائی فیلوز، میں آپ سے کہوں گی کہ آپ استغفار کا لازمی ذکر کریں۔ یہ صرف ورڈز نہیں ہیں، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک کنیکشن ہے۔ جتنا آپ استغفار کرتے رہیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے آپ پہ کھلتے رہیں گے۔ ساتھ میں سورہ بقرہ پڑھیں۔ سورہ بقرہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل واقعات بیان کیے گئے ہیں، آپ اس کی بھی تفسیر پڑھیں۔ زندگی کے ہر موڑ پہ قرآن جو ہے وہ آپ کی گائیڈ کرتا ہے مطلب، تو جو بھی آپ کے دل میں کبھی بھی کوئی کویشچنز ہوں گے ہو سکتا ہے وہ قرآن کی تلاوت اور اس کی تفسیر سے حل ہو جائیں۔ اور یہ صرف تلاوت نہیں، قرآن کی تلاوت ایک ہیلنگ پروسیس ہے جو آپ کو اندرونی طور پہ ٹھیک کرتا ہے۔ آپ کے اندر جتنی ڈپریشن، جتنی انزائٹی، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو کیور کرتا ہے۔ تو فرینڈس اور فیلوز، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سورہ بقرہ روز پڑھیں، خاص طور پہ فجر کے بعد۔ اپنا وقت اللہ کے ساتھ گزاریں، کیونکہ جب اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ Until then remember, keep your heart connected to Allah.